आपने बोला है कि कुछ सीखना लग गया है दागी एकदम। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नई ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, आज है छोटी दिवाली। आप सभी को छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी छोटी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। छोटी दीपावली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। तो इधर आ गए सब्जी वाले अंकल जी। तो सबसे पहले ले रहे हैं इनसे सब्जी। क्या क्या लेकर आए? कद्दू तो इतना बड़ा लेकर आए हो अंकल जी आप। गोभी कैसे दी? गोभी 20 रुपए का 15-15 रुपए। 15-15 रुपए की? अरे 20 का कम लेकर लेना, 15-15 फेंक के जाएगा। अच्छा, छोटी छोटी हैं। अरे बाजार में 40-30 रुपए गोभी बिक रही है, यहाँ बाजार बेचे जा रहे 15 रुपए खरीद। सो फ्रेंड्स, सब्जी ना इधर रखी थी, उस दिन मैं लेकर आई थी बाजार से, लेकिन ना आज मैंने लिया इधर ढेर सारा धनिया, क्योंकि हो सकता है आज के बाद ना ये लोग सब्जी बेचने ना आए, क्योंकि त्योहार स्टार्ट हो रहा है इस वजह से। और त्योहारों पे ना किसी चीज में अगर धनिया ना पड़े ना तो फिर टेस्ट नहीं आता, तो इसलिए लिया है खूब सारा धनिया। और साथ में 2 गोभी लिए, क्योंकि ना सूखी गोभी आलू की सब्जी होती है ना, वो पूड़ियों के साथ बड़ी मजे की लगती है। कल धुली थी एक कारपेट, जो कि अभी सूखी नहीं है, सूखी रही है, और लगी हुई है मेरी वॉशिंग मशीन। यहाँ पे कुछ कपड़े धुल रहे हैं, कुछ कपड़े इधर धुल चुके हैं, तो बस इन कपड़ों को फैलाएंगे। तो पहले आज मैं बनाने जा रही हूँ मट्ठा के आलू, क्योंकि तीनों बच्चों की डिमांड है कि उनको ना मट्ठा के आलू ही खाने हैं। और देखो, आपने बोला है कि कुछ सीखना है। हाँ तो फिर वो भी तो कुछ सीख रहा है, गेम नहीं खेलना। वो गेम ही खेल रहा है। क्या खेल रहे हो? नहीं, गेम नहीं खेलना, उसमें ड्राइंग करनी है। पहले उसमें देखो, उसमें कि हमने क्या बोला वो देखो, उसमें देखो कि ड्राइंग कैसे बनाई जाती है। उसमें ड्राइंग वगैरह देखो, वो कोई गेम नहीं खेलेगा। बस सारी टॉवल वगैरह फोल्ड करके रखो, नहीं चलो। सुबह से हमारी गली में सब्जी वाले, फ्रूट्स वाले बस यही आते रहते हैं। तो अभी आ गए हैं फ्रूट वाले भैया। सेब ले लें पहले, उसके बाद देखेंगे आलू। मीठा ले सेब। आप कह रहे दागी नहीं है, देखना कहाँ ये देखो, इसमें दागी है, वो तो डब्बे लग गया है। दागी एकदम अलग ही दिखाई देता है सेब। ऐसे ही वाले आ रहे हैं भाई। 1.5 किलो कर दें? फिर हमें संतरा भी तो लेने हैं। हाँ ये बात सही है। संतरा ले लेंगे, दोनों चीज चाहिए। 2 किलो ले लो, चाहे संतरा ले लो। मीठा निकले लेकिन संतरा सही है, अच्छा नहीं निकलेगा वो। मीठा संतरा ले लिए इधर सेब और संतरा, क्योंकि उस दिन संतरा लेकर आई थी, वो वाली संतरा अच्छे थे। कितनी जोर की पटाखे तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कटिंग हो रही है हमारी बिटिया रानी के बालों की, क्योंकि पहले जिसने भी इनके बाल काटे थे ना, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं काटे थे, सारे बाल ऊपर नीचे कर दिए थे। और ये इस तरीके की जो कटिंग होती है ना, ये मुझे बहुत बेकार लगती है। इसमें ना फिर बाल बढ़ते ही नहीं है, पीछे वाले बड़े हो जाते हैं और आगे वाले छोटे। पे खा रहे हैं बच्चे खाना, और आज खाने में बनाई है मटर आलू की सब्जी और साथ में ही रायता, क्योंकि कल फिर से पूरा पक्का खाना बनेगा, इसीलिए आज थोड़ा सा खाना ऐसे ही रखा है। कल पनीर, ठीक है। पनीर या फिर छोले? बताओ कुन्नू, पनीर। बताओ कुन्नू, पनीर या छोले? पनीर, ठीक है, कल पनीर बन जाएगी। बोलो सीखी। आज मटर आलू की सब्जी कैसी बनी कुन्नू? और कुन्नू की जो हेयर स्टाइल है वो एकदम चेंज हो गई, दिखाओ बेटू। आगे उसके बाल रखे रहते थे, अब ना साइड वाले करवा दिए। अब वो धीरे धीरे से बड़े हो जाएंगे ना, फिर अच्छे लगने लगेंगे। पीछे दिखाओ बेटू, पीछे दिखाना। पीछे के भी छोटे छोटे करवा दिए, वो सब बेकार ही थे, 2 मुंह के बाल हो रखे थे। तो बस बच्चे खा रहे हैं खाना, मेरी प्लेट रखी है अंदर, तो चलिए मैं भी खाती हूँ। और फ्रेंड्स, फिर ना उसके बाद ये समय हो रहा होगा 4 से 4:30 बजे का। खाना पीना खाया और उसके बाद घर के थोड़े बहुत काम किए, और अब ना बिटिया रानी को लेकर आ गए हैं बाजार, क्योंकि दोनों बच्चों ने आने से बिल्कुल मना कर दिया कि हम तो नहीं जाएंगे इतनी भीड़ भाड़ में। तो क्या करें, बिटिया रानी बात मान लेती है, तो उन्हीं को लेकर हम आ गए हैं। और क्योंकि इस समय ना पतिदेव को भी बिल्कुल भी समय नहीं है, सभी के यहाँ पे व्यापार हैं, आप देख सकते हैं, तो थोड़ा सा उनको समय नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ना हम दोनों ही आ गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग आए पी रोड, जिसे सीसा मऊ भी कहते हैं। जो लोग कानपुर के होंगे तो उन्हें पता होगा। जब हम आए थे ना, तब इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन मुश्किल से हमको 15 से 20 मिनट नहीं हो पाए होंगे। और उसके बाद इतनी भयंकर भीड़, इतनी भयंकर भीड़ कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से
क्या चीज़ खरीदें, क्या लें और क्या ना लें। तो बस बिटिया रानी को यहाँ पे एक टॉप पसंद आया, वो लिया। भीड़ आप देख सकते हैं, 1 मिनट के लिए मैं मेरा पर्स बिटिया रानी का हाथ नहीं छोड़ रही हूँ। मैं ये सोच रही हूँ शॉपिंग हो तो ठीक, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी बीच बीच में जो चीज़ें मिलती जा रही हैं तो उन चीज़ों को मैं लेती जा रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो सारा सामान है ना वो पूजा में लगता है, तो इसीलिए ये सारा सामान भी पैक करवा लिया है। और उसके बाद ना मेरी ये टूट गई थी अदरक किसने वाली, तो यहाँ पे मैंने ली है एक ये अदरक किसने वाली। और दुकान पे बैठ जाओ ना तो सभी चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं, चाहे फिर वो दुकान कपड़े वाली हो, बर्तन वाली हो, फ्रूट्स वाली हो या फिर मेकअप वाली हो, कोई भी दुकान हो, बस हम लेडीज़ों को ना किसी दुकान पे बिठाल दो, बस ऐसा लगता है कि सब कुछ ले लें। ऑलरेडी सब कुछ है घर में, लेकिन फिर भी लगता है कि नहीं यार इसकी क्या है, डिज़ाइन अच्छी लग रही है। तो फिर वहाँ से हमने छलनी ली और इधर से हमने लिए लक्ष्मी गणेश, जो कि अभी उनका फेस नहीं दिखाएंगे, पूजा करेंगे तब। और यहाँ से हमने बहुत सारा सामान लिया था, क्योंकि इस दुकान पे ना चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं। तो क्या क्या लिया था वो घर पे चल के मैं आपको बताऊंगी। ये अपनी धुन में मस्त हैं। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ ऑटो वाले भैया का कि वो आ जाए, तो उसके बाद हम लोग जाएंगे घर। तो बस बैठ चुके हैं ऑटो में और अब हम लोग जा रहे हैं शिवालय, क्योंकि पी रोड पे इतनी भयंकर भीड़ हो रही है, इतनी भयंकर भीड़ हो रही है कि मैंने ना मतलब सूट ही नहीं की ये चीज़ें। अब सोचा शिवालय से शॉपिंग करेंगे। तो जो पीछे अभी आपने देखा था वो था मेट्रो स्टेशन, बहुत अच्छे से सजा हुआ है। और ये है जेड स्क्वायर मॉल, बड़ा चौराहा शिवालय, तो ये भी बहुत अच्छे से सजाया गया है। तो फ्रेंड्स फिर बस उसके बाद हम लोग आ गए थे शिवालय में। तो यहाँ से लिए हमने भगवान जी के कपड़े, क्योंकि ना शिवालय में कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत ही अच्छे। और खासकर ऐसे दिवाली है, जन्माष्टमी है ना, इन फेस्टिव सीजन पे या फिर इन फेस्टिव दिन पे तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छी मिलने लगती हैं। तो सारी चीज़ों को मैं 1 बाय 1 खरीदती जा रही हूँ। और दिवाली पे एक चीज़ यही अच्छी लगती है ना कि हमको याद नहीं रखना पड़ता कि हमें क्या चाहिए, सारी चीज़ें ऑलरेडी हमको दिख रही होती हैं, तो हमको समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ लेनी है, ये चीज़ लेनी है, क्योंकि सारी चीज़ें ऊपर ही रहती हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ रंगोली वगैरह ली और उसके बाद ना बिटिया रानी को लगाई तो भूख बीच में, तो बोल रही थी मौसी अब मुझे भूख लगी है। तो बच्चे ही तो हैं, कब से मेरे साथ घूम रही है। हम लोग 4 बजे से आए हैं और अभी 8 बजे तक का समय हो गया होगा। तो बस उनके लिए ली हमने इधर चाउमीन और मैंने मेरे लिए लिया इधर डोसा। दोनों लोगों ने अच्छे से खाया, दोनों लोगों को ही भूख लग आई थी, माँ बेटी दोनों एक जैसी ही हैं। और उसके बाद इनको दिलवाई एक आइसक्रीम, क्योंकि इन्हें एक आइसक्रीम भी खानी थी। बोल रही थी कि मुझे एक आइसक्रीम खानी है, और आइसक्रीम खाते खाते इनका एक दांत भी टूट गया। बता रही थी मुझे कि मौसी मेरा दांत टूट गया। हमने कि चलो अच्छी बात है। फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। और अभी ना बच्चों के लिए कुछ लिया ही नहीं, रास्ते में से देखते हैं बच्चों के लिए ना आइसक्रीम वगैरह कुछ लेंगे। और मैंने बच्चों से बोला था कि उनके लिए बता दें, लेकिन नहीं ले पाए, वहाँ पर खाई नहीं पड़ा। इससे अच्छा चाउमीन पैक करवा देते तो बहुत सही था। भैया ऑटो वाले भैया बहुत अच्छे थे, जिन्होंने ऑटो रोक दिया और फिर मैंने यहाँ पे तीनों बच्चों के लिए पैक करवाया बर्गर, और उसके बाद फिर निकल गए घर पे। और ये है पंडित होटल। सच में दिवाली का ना एक अलग ही मज़ा है, मतलब कहीं पर भी निकल जाओ, चाहे वो घर छोटा हो चाहे वो घर बड़ा हो, मतलब दिखने में इतना सुंदर लगता है कि क्या ही बताएं। मतलब मन एकदम गार्डन गार्डन हो जाता है, किसी भी गली में कहीं पर भी आप चले जाएं। सो फ्रेंड्स आ चुके हैं घर पर। इतनी भयंकर भीड़ थी, इतनी भयंकर भीड़ की क्या ही बताएं। अब क्या क्या सामान लेकर आए हैं या अभी अब मैं दिखाऊंगी आप लोगों को थोड़ी देर बाद। पहले मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, उसके बाद मैंने कुछ भी सूट नहीं किया। इतनी भयंकर भीड़ थी, इतनी भयंकर भीड़ कि मुझे डर लग रहा था कि कहीं फोन ही ना मेरा खो जाए। और फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे आ गए पतिदेव, क्योंकि अभी भी जो मेरी शॉपिंग है ना वो डन नहीं हुई है। कुछ कुछ चीज़ें अभी भी रह रही हैं और कल के दिन तो बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा, क्योंकि घर में भी मिठाइयाँ वगैरह बनानी है, कौन बाजार जाएगा। सबसे पहले ना आप इस पटाखे को देखिए, कितना सुंदर लग रहा है। और कल ये चीज़ ना आसमान में कंटिन्यू होने वाली है, अभी तो थोड़ा सा इसे कैप्चर कर लिया है। तो बस उसके बाद मैं आ गई हूँ इधर कौन सा है बाजार है ये, लाल बंगला। फिर मैं आ गई हूँ लाल बंगला। आज मैंने 3 जगह के बाजार किए, पहले पी रोड, उसके बाद शिवालय, और अब आए लाल बंगला। रौनकें हर जगह लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। लाल बंगले में भी बहुत अच्छे से डेकोरेशन की गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं फूल, और आज ना बस इतने से फूल 100 रुपये के दिए हैं, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो बस यहाँ से हमने ले लिए हैं फूल। और उसके बाद अब ये जो लाई वगैरह रह जाती है ना, खील वगैरह जो पूजा में लगती हैं, तो वहाँ से लिया है ये।
साथ में हम बैग भी लेकर आए थे, क्योंकि ना पिछली बार वो हो गया था मेरे साथ, मेरा सामान है ना गुम हो गया था जब मैं पी रोड गई थी ना, तो वहां मैं ना बहुत बड़ा बैग लेकर गई थी। अगर कहीं पे 10 रुपए की चीज भी ली थी ना, तो वो भी मैंने उसी बैग में डाली थी। तो इस बार सारी चीजें सही सलामत आ गई। यहाँ से लिया रंगोली वाला कलर, और अब जो मेरी शॉपिंग है वो हो चुकी है डन। और फ्रेंड्स, आप लोगों के ना बार बार और ढेर सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप इस बार दिवाली पे घर जा रही हैं या फिर नहीं जा रही हैं, क्योंकि आपके ना ससुराल वाले और मायके वाले व्लॉग बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो देखिए, हाँ, ये बात तो मुझे भी पता है कि वहाँ जाने के बाद व्लॉग में जो व्यूज होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे केवल मेरा चेहरा देखना पड़ता है और वहाँ पे सभी लोग होते हैं, और फैमिली के साथ तो वैसे भी अच्छा लगता है। तो वैसे हम कोशिश करते हैं कि हम हर साल जाएं, लेकिन इस बार हम नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि ना पतिदेव जो काम करते हैं और पतिदेव के अंडर में जितने भी लड़के काम करते हैं, वो इस बार सभी लड़के दिवाली पे घर चले गए। सभी, मतलब 1-2 लड़के बचे हुए हैं, तो पतिदेव ऐसे अपना काम छोड़ के नहीं जा सकते, तो इसलिए हम इस बार नहीं जा रहे हैं।